दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा एक खास शो हम लेकर आते हैं ताकि आपकी कर सके मदद, आपको बता सके निवेश करना क्यों जरूरी है, आपके निवेश में मदद करने के लिए बेहतर तरीका क्या है वो समझाने के लिए आप आ सकते हैं योर मनी में। अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तरीका बेहद ही आसान है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर, फेसबुक या फिर ईमेल के थ्रू जुड़ सकते हैं। ईमेल है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन #AskAwaz लिखकर आप अपने सवाल लिख भेजिए। CNBC आवाज के हैंडल पर जाइए, फेसबुक, ट्विटर पर। आज हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा मौजूद है। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेने से पहले हम एजुकेशनल पर्पस से हर रोज किसी ना किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अवेयरनेस और एक प्रॉपर एजुकेशन कि किस टूल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं या फिर उसके मायने क्या हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आर्बिट्राज फंड की कि आर्बिट्राज फंड होते क्या हैं, क्या इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, अगर हाँ तो इनके क्या खास फीचर्स हैं। तो बताइए पूनम जी हमारे व्यूअर्स को आर्बिट्रेज फंड्स के बारे में। दीपाली, आर्बिट्राज फंड एक इस तरह के मैजिक फंड्स कैटेगरी है जो इन्वेस्टर को इक्विटी का तो फायदा देती है, मगर एकदम सेफ है। डेट कैटेगरी में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एक्चुअली दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड फंड्स। इसमें होता ये क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा है जिसमें हर तरीके का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये कोर प्रोडक्ट भले ही है, पर जैसे आपको पता है कि डेट और इक्विटी और हाइब्रिड और गोल्ड और सभी तरीके के एसेट क्लासेस आप इसमें इसके थ्रू बाय कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आर्बिट्राज एक ऐसा बेहतरीन और एक डिफरेंट किस्म का फंड है जिसके अंदर जो फंड मैनेजर्स हैं उनका बहुत ही एक्टिव रोल होता है और वो फायदा उठाते हैं दो डिफरेंट एक्सचेंज में डिमांड एंड सप्लाई के जो डिफरेंस चलता है, उसके चलते जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट होता है एक स्क्रिप्ट का, उसका फायदा उठाते हैं। वो एक ही समय में एक फंड से एक ही एक्सचेंज पे खरीद के उसी समय दूसरे एक्सचेंज पे वो जो डिफरेंस ऑफ जो स्प्रेड है उसका फायदा उठाने के लिए तुरंत बेचते हैं। तो ले बेच एकदम साइमल्टेनियसली चलती है। साथ ही कैश और फ्यूचर्स के मार्केट में भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो एक तरीके से तो ये 100% सेफ है। यहाँ मार्केट की रिस्क नहीं उठाई जाती है, ऑन इमीडिएट बेसिस ये ले और बेच देते हैं। और क्योंकि ये इक्विटी ले बेच करते हैं इसलिए इसमें आपको इक्विटी का टैक्सेशन लागू होता है। यानी एक बहुत ही अलग किस्म का कैटेगरी है जिसे नॉर्मली मुझे लगता है डेट एसेट एलोकेशन जिसको करना है उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है और साथ ही जो इसका मुनाफा है वो 7 to 8% के आसपास आप आराम से बना सकते हैं। काइंड ऑफ रिस्क फ्री, काफी लो इसके अंदर रिस्क रहता है। तो आप इक्विटी मार्केट में रहना तो चाहते हैं और इक्विटी का आप पार्टिसिपेशन चाहते हैं, मगर इक्विटी में आप रिस्क नहीं उठाना चाहते, तो उसमें इस तरीके से आप अगर इन्वेस्ट करें तो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी का फंड है जो मुझे लगता है कि आप अगर रिटायरमेंट में हो या 2-3 साल के लिए अपना पैसा अच्छा खासा रिटर्न बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ओके, तो फिर पूनम जी कुछ नेम्स भी सजेस्ट कीजिए, कुछ आर्बिट्राज फंड्स कौन कौन से हैं बेस्ट परफॉर्मिंग वंस, क्योंकि अगर कोई व्यूअर ऐड करना चाहे, क्योंकि ऑल टुगेदर काफी नई टर्मिनोलॉजी है, आई एम श्योर काफी व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नेम्स बताइए प्लीज। आप कोई भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के आप आर्बिट्राज फंड चुन सकते हैं। मोर और लेस इसमें सभी का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम आता है। आप HDFC आर्बिट्राज फंड, ICICI आर्बिट्राज फंड और कोटक आर्बिट्राज फंड, इस तरह के फंड में आप निवेश कर सकते हैं। और इसमें वही लोग निवेश करें जो 6 महीने से 1 साल तक का पैसा प्राइमरीली बनाना चाहते हैं, नॉट मोर देन 3 years। क्योंकि अगर 3 साल से ज्यादा का समय आपके पास है तो बेटर है कि आप डायरेक्ट 100% इक्विटी में चले जाएं। और इसमें जो टाइम होराइजन है वो भी बहुत अच्छा है। लॉक इन पीरियड 7 days का है खाली, और 30 days के बाद अगर आपने विड्रॉ किया तो इसमें आपको किसी तरीके का एग्जिट लोड भी नहीं लगता है। और इसके जो कॉस्ट है, यानी जो बेसिक कॉस्ट, फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी कम होते हैं।
और दूसरी बात ये है कि जो डेट टैक्सेशन है उसमें अब फिलहाल में जैसे आपको पता है कि इसमें जो कैपिटल गेन्स का फायदा है वो कम हट चुका है, तो इसमें आप इक्विटी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा उठा सकते हैं। सो बहुत सारे इसके फायदे हैं। मुझे लगता है ये एक डेट एसेट एलोकेशन के लिए बहुत अच्छा कैटेगरी बन सकता है। ओके, चलिए, डेट एलोकेशन के लिए ये कैटेगरी अच्छी है, आप ऐड कर सकते हैं। इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस, कितना टाइम होराइजन लेके आप इन्वेस्ट करें, कौन कौन से फंड्स बेहतर हैं, वो तमाम बातें पूनम जी ने आपको बताई हैं। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। ओम प्रकाश यादव दिल्ली से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते। प्लीज टीवी के जरिए बात मत कीजिए ओम प्रकाश जी, आपसे आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे अदरवाइज। ओके, मेरे पास पोर्टफोलियो में 14 स्कीम्स है, 14 स्कीम्स। मैं कंसोलिडेशन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट 12 to 15 ईयर्स के लिए कौन सी स्कीम्स रखूं जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो, आपकी 45,500 की SIP चल रही है। आपके अभी तक पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी? अभी तक 4 लाख हुई है, अभी सिर्फ टोटल 4 लाख। ओके, 15 इयर्स का टाइम होराइजन है और काफी सारे इन्होंने फंड्स रखे हुए हैं। जैसे इन्होंने पूनम जी खुद मेंशन किया कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के। क्विकली मैं बता दूं, इनके पास काफी सारे फंड्स हैं जिसमें 3500 ईच इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड्स के नेम हालांकि क्विकली मैं बताऊं तो कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, PGM इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, DSP निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स फंड, ICICI प्रू का मल्टी एसेट फंड, क्वांट एब्सोल्यूट फंड, क्वांट एक्टिव फंड इनके पास है, और साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, HDFC इंडेक्स फंड, एक्सिस स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा इनके पास फिलहाल है। तो ये फंड्स ये फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। सवाल आपने इनका सुना, 15 ईयर्स का होराइजन है, पोर्टफोलियो छोटा करना चाहते हैं, सोच सही है, क्या सजेशन अब? दीपाली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ओम प्रकाश जी की उम्र 60 साल की है, इसलिए इन्हें पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए। हालांकि जो टाइम होराइजन है 15 इयर्स का वो लंबा है, और इतने लंबे समय के लिए हम हमेशा अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने की सलाह देते हैं। बट यही बात है कि आप एक जेनेरिक पोर्टफोलियो नहीं बना सकते किसी का भी। आपको साथ में उसका एज भी बहुत जरूरी है मद्देनजर रखना। तो अगर एक 60 इयर्स के इंडिविजुअल का हमें 15 है, भले ही वो टाइम होराइजन लंबा है, आई विल नॉट लाइक टू ऐड वेरी अग्रेसिव फंड्स। इसमें हम बहुत जोखिम भरे फंड्स और अग्रेसिव फंड ना इंक्लूड करें तो बेहतर होगा। तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स इस तरीके के फंड की एडवाइस तो नहीं रहेगी। हालांकि मुझे इनकी रिस्क एपेटाइट और इनके दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए जो नॉर्मली हम रिटायर्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें हम बैलेंस एडवांटेज टाइप के फंड्स या जो बहुत पैसिव फंड्स है, जैसे इन्होंने ऑलरेडी HDFC के सेंसेक्स प्लान में निवेश किया है, और हाइब्रिड फंड कैटेगरी में लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी से इनके जो मार्केट्स में हाल ही में चल रही है उससे इन्हें ज्यादा इनके पोर्टफोलियो को अप एंड डाउन ना हो। 15 साल के होराइजन में 45,500 का जो ये लेके चल रहे हैं SIP अमाउंट, और अगर मैं कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो डिजाइन करती हूँ जिसका रिटर्न हम 12 से 13% मान के चलते हैं ओवर 15 इयर्स, तो ये 2.5 करोड़ तक का कॉर्पस जमा कर सकते हैं। फैक्टरिंग इन उनके जो ऑलरेडी 4 लाख का पोर्टफोलियो है, दोनों मिला देंगे तो हम 2.5 लाख का ये आराम से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, पोर्टफोलियो से कमा सकते हैं। अब पोर्टफोलियो की बात करें तो इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा कंसोलिडेट करके इसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 की SIP रखें, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप टाइप का जो फंड है जिसमें स्मॉल, मिड और लार्ज होते हैं, आप थोड़ी सी रिस्क उठा सकते हैं क्योंकि 15 साल आपके पास हैं। और इसमें 10,000 इसलिए क्योंकि इसमें हम पूरी तरीके का पार्टिसिपेशन लेते हैं मार्केट की, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल कैटेगरी। और क्वांट एब्सोल्यूट फंड एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, उसे एग्रेसिव हाइब्रिड है, उसे इंक्लूड करें। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड अगेन एक हाइब्रिड बैलेंस अग्रेसिव बैलेंस फंड है, उसमें आप निवेश करें।
HDFC सेंसेक्स प्लान इज अ पैसिव फंड है, तो हालांकि 100% इक्विटी, पर आप एक पैसिव कैटेगरी का 15 साल का समय इसलिए रख सकते हैं। ICICI प्रू मल्टी एसेट्स फंड बहुत ही एक बेहतरीन फंड है, जिसके अंदर सभी तरीके का एक्सपोजर मिलता है आपको, गोल्ड, डेट, इक्विटी सभी, तो ये आप अपने फंड में रखें। और एक लार्ज कैप कैटेगरी हमेशा कम वोलेटाइल माना जाता है, इसलिए आप कैन रोबैको का ब्लू चिप फंड में सभी में 7-7 हजार की SIP यानी डबल कर दें अपने SIP अमाउंट, ये ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, और इसे मॉनिटर करते हुए आगे बढ़े। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा इसमें से पैसा बना पाए। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं। 2.5 करोड़ के आसपास का आप कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे इन 15 इयर्स। लेकिन पूनम जी ने जो नया पोर्टफोलियो आपको सजेस्ट किया है उसको आप नोट कर लीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आपको 10,000 रुपये महीना डालना है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड में आपको लगभग 7,000 डालना है। एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज में 7,000, HDFC इंडेक्स फंड में 7,000, ICICI प्रू मल्टी एसेट में 7,000 और साथ ही कैनरा रोबो को ब्लू चिप इक्विटी में 7,000 आप डालें। तो ये नया पोर्टफोलियो आपका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको आप नोट भी कर लीजिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट्स शुरू कीजिए। चलिए विनय से बात करते हैं, रत्नागिरी से हमारे साथ हैं। विनय नमस्कार, पूछिए सवाल। जी मैडम, मुझे मेरा फंड है वो रिव्यू करना था। मेरा कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में 2000 का SIP है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 और इसमें एक्सिस स्मॉल में 1500 और कोटक इमर्जिंग में 1500 है। ये फंड सिलेक्शन सही है? मेरे को यही जानना था, क्योंकि मेरा जो SIP अमाउंट है 6000 में उसको बढ़ा नहीं सकता फिलहाल के लिए। ओके, तो फिलहाल आपकी SIP चल रही 6,000 रुपये महीने की, 40,000 के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू है और 20 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं पूनम जी। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि फिलहाल इनकी पॉकेट अलाउ करती है कि ये सिर्फ 6,000 की ही इन्वेस्टमेंट्स करें, तो जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिलहाल कैनरा रोबो को इमर्जिंग इक्विटीज में 2,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1,500 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपये महीना और एक्सिस स्मॉल कैप में ये लगभग 1,500 रुपये डाल रहे हैं। बताइए क्या सजेशन है इनके लिए? दीपाली, अगर मार्केट्स ने 14 से 15% का रिटर्न अगले 20 साल में दिया तो ये आराम से 1 करोड़ की वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे अपने 6,000 के निवेश से। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड एवरेजिंग थ्रू SIP। आप छोटी रकम से भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बस आपका टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए। जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो, वेल डाइवर्सिफाइड है। ब्लू चिप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मतलब फ्लेक्सी कैप, सभी तरीके के फंड मौजूद है। बस इतना मैं चाहूंगी कि ये इक्वल अमाउंट कर दें अपनी SIP के लिए। जो इन्होंने ब्लू चिप में 2,000 रखे और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 है, उसे चेंज करके सभी में 1,500 कर दे तो बेहतर रहेगा। और अभी आप 34 के हैं, टाइम बहुत लंबा है, तो आपने हो सकता है इन्फ्लेशन को ध्यान में ना रखा हो, तो एक अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आपकी जो नीड है 1 करोड़ की अगर वो बढ़ती है, तो आप थोड़े टाइम बाद अपना धीरे धीरे अपना SIP का अमाउंट बढ़ाएंगे तो आप वो भी आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो सब कुछ टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें और लॉन्ग टर्म होराइजन है, इसलिए आपको इसमें बहुत ध्यान दे के आगे बढ़ना चाहिए डिसिप्लिन तरीके से। ओके, तो पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड है, आप इन्वेस्टेड रहिए और अपने इस पोर्टफोलियो को रखिए, लेकिन टाइम टू टाइम आप रिव्यू करते रहे। जैसी आपकी आमदनी बढ़े आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज करें, ये आपके लिए सजेशन है। लेकिन चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। अशोक सिंह है हमारे साथ फोन लाइन पर। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है अशोक जी, प्लीज पूछिए। हाँ मैम, मेरा नाम अशोक सिंह है मैम। मैंने म्यूचुअल फंड में अभी 8,000 रुपए पर मंथ से 3 SIP में मैम 3,000 और 2,000 की 3 SIP है। ICI डायरेक्ट प्लान का है मैम, उसमें 3,000 है, और टाटा का डायरेक्ट प्लान का उसमें और 2 है 2,000 का एक्सिस बैंक का डायरेक्ट प्लान का है मैम। तो मेरा उसमें 2,500 रुपए 2.5 लाख रुपए अभी अमाउंट हो गया है मैम। तो क्या मैं इसमें 1 करोड़ के लिए 15 साल में क्या मेरा 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
ओके, तो फिलहाल 8,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, 2.5 लाख रुपए है इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू, 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट। 3 फंड्स हैं, आईसीआईसीआई प्रू टेक 3,000 रुपए महीना, टाटा डिजिटल फंड 3,000, एक्सेस स्मॉल कैप में 2,000, यानी 2 तो इन्होंने सेक्टर बेस्ड फंड ही लिए हुए हैं, दोनों ही आईटी क्षेत्र के। क्या सजेशन पूनम जी इनके तीनों फंड चॉइसेस पर, प्लस इनका जो होराइजन है उस पर? दीपाली, आपने सही कहा कि 2 आउट ऑफ 8,000 रुपीज इनका 75% ऑफ द पोर्टफोलियो तो सिर्फ टेक्नोलॉजी फंड्स यानी थीम बेस्ड फंड्स पे, जो हम सेक्टोरियल और थीम फंड से थोड़ा सा रिस्क उठाने की सलाह नहीं देते, क्योंकि इनमें जो कैटेगरीज इन्वॉल्व की गई, इनमें जो भी स्टॉक्स इन्वॉल्व करे गए हैं वो वैसे भी कोई लार्ज कैप या मिड कैप में होते हैं वो फंड्स, तो हम पार्टिसिपेशन लूज आउट नहीं कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है या कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में अपना 75% निवेश करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है लॉन्ग टर्म में, तो इसे आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। आपको एक रीडिजाइन करके पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और सब में इक्वल अमाउंट निवेश करें। 8,000 रुपए की एसआईपी के लिए आप 4 फंड्स 2-2 हजार प्रति माह से शुरू कर सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप में आप बने रहें, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप इंक्लूड करें 2,000 के लिए, और मिड कैप कैटेगरी में कोटक इमर्जिंग फंड और आईसीआईसीआई ब्लू चिप टेक्नोलॉजी फंड की बजाय आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में आप निवेश करें। तो 4 अलग अलग कैटेगरीज लेने से आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। अब रहा सवाल आपका 1 करोड़ एक्यूमुलेट करने का इन 15 ईयर्स, और जो फिलहाल 2 लाख रुपए हैं उसे भी हम अगर पकड़े तो मुझे लगता है कि अगर मैं मार्केट का ओवर 15 ईयर्स 12 से 13% भी रिटर्न पकड़ती हूँ, तो ये 8,000 की एसआईपी से 55 से 60 लाख रुपए ही एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो 2 काम ये कर सकते हैं, या तो अपनी एसआईपी अमाउंट डबल करें अगर 15 साल में इन्हें 1 करोड़ चाहिए, या फिर अपने टाइम होराइजन को महज 5 साल बढ़ा दे। जो इनकी नीड 15 साल है, अगर उसे पुश करके 20 ईयर्स का लक्ष्य तय कर ले, तो ये सीधा डबल यानी 1 करोड़ 20 लाख जितना अपना वेल्थ बना सकते हैं। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो रोल प्ले करती, जितना आप लक्ष्य लंबा रखते हैं, अवधि को लंबा करते हैं, तो या तो ये अपने लक्ष्य को थोड़ा सा 5 साल डिफर कर दे अगर ये पॉसिबल है तो, या फिर अपनी एसआईपी बढ़ाएं। और एसआईपी तुरंत नहीं बढ़ा सकते, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली एवरी ईयर 10 to 20% से बढ़ाएंगे तो भी ये अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से चेंजेस करने से ये अपने लक्ष्य तक बहुत आराम से पहुंच सकते। चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं प्लानिंग। तो आपको पोर्टफोलियो की बात जहां तक है, तो आपको थोड़ी सी एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको लगभग 16,000 के आसपास की एसआईपी करनी पड़ेगी अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं तो। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के साथ कुछ और सवालों को लेंगे। पूनम जी हमारे साथ बनी हुई सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। चलो वापस आते हैं। अपने बिग बॉस जब एमडी थे तो हमारा भी ख्याल रखते थे, और हमारे प्रिंस साहब तो अपने परिवार का इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। अरे बिग बॉस साहब अपने परिवार का टर्म इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। आखिर ऑफिस भी तो हमारा परिवार ही है। Let's close the deal. थैंक यू। वर्मा जी, इस प्रिंस के साथ चाय पियोगे? अरे सर, LIC's ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान, रखे आपके ऑफिस फैमिली का ख्याल। Sure, bro. I'll be there. The tough urban Ignis, compact urban SUV. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ।
As India makes strides towards sustainability, Tata Power and News 18 Network launched a unique movement that empowered India to make meaningful change. Sustainable is attainable, a path-breaking initiative with the aim of bringing people together to spark conversations around sustainability, demystifying futuristic technology to enable our society and industry to make meaningful change, to spread ideas that will reduce our burden on natural resources and build a society and a world where the environment can flourish. Join us at the SIA Fest, 17th May, New Delhi on News 18 Network. गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. आप देख रहे हैं यो मनी। पूनम रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ सतीश कुमार पंजाब से फोन लाइन पर मौजूद है। सतीश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैं मेरा अभी तक 15 से 16 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है HDFC फ्लेक्सी और मिड कैप में। ओके। 15 लाख रुपए मैं और निवेश करना चाहता हूँ। तो आपके म्यूचुअल फंड SIPs भी चल रही है और इसके अलावा 15 लाख और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करेक्ट? जी जी मैम। ओके। और आपकी इन SIPs को कितना टाइम हो चुका है? मैम अभी तक लगभग मेरा 15 लाख का पोर्टफोलियो है। अभी तक 2 ही फंड है मेरे पास, 40 रुपए मंथली की SIP भी चल रही है। नहीं 15 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी है और इसके अलावा 15 लाख और डालना चाहते हैं, करेक्ट? यही है आपका सवाल? जी 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 मैम। ओके ठीक है। तो आपने बताया 15 लाख का पोर्टफोलियो है और 15 लाख और डालना चाहते हैं। 2 ही फंड्स हैं इनके पास, HDFC मिड कैप 20,000 रुपए महीना और HDFC फ्लेक्सी कैप में भी 20,000 रुपए महीने का अमाउंट ये फिलहाल डाल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा पूनम जी इनके लिए? पहले तो इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर रहा है 8 लाख का इन्होंने लमसम अलग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, प्लस इनकी SIP चल रही है और 15 लाख और डालना चाहते हैं। क्या सजेशंस? सबसे पहले तो इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो 40,000 रुपए के लिए सिर्फ 2 फंड इन्होंने चुने हुए हैं। ये आराम से 40,000 के लिए 4 अलग अलग फंड लेंगे तो मार्केट का बेहतर एक्सपोजर और बेहतर पार्टिसिपेशन होगा। और साथ ही दीपाली इन्होंने फंड हाउस भी एक ही चुना है। मुझे लगता है फंड हाउस में भी डिवर्सिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ओवर द टाइम हमने देखा है कि अगर किसी भी फंड हाउस में कोई भी तरीके की मैनेजमेंट रिलेटेड या उसके वर्किंग में कुछ भी चेंज आता है तो उसके पूरे पोर्टफोलियो में फर्क आ जाता है। जैसे हाल ही हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड में देखा, उसके कुछ साल पहले हमने HDFC में देखा। तो इस तरीके के जो चेंजेस से हमारे रिटर्न्स में फर्क आ सकता है, उससे बचने के लिए हमें हमेशा अपने निवेश को न ही कैटेगरीज बल्कि म्यूचुअल फंड कंपनीज में भी उसे डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले इन्हें अपने पोर्टफोलियो को फर्दर ब्रेक करके 10-10 हजार की 4 SIP करें। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड बहुत बेहतरीन फंड, दोनों ही अच्छे हैं। HDFC मिड कैप भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और HDFC फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, मगर हमें बिकॉज इसे डिवर्सिफाई करना है इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप में जारी रखें अपना फंड। ICICI ब्लू चिप ले लें इन ब्लू चिप कैटेगरी, कोटक इमर्जिंग मिड कैप कैटेगरी में अच्छा रहेगा। और निप्पॉन स्मॉल कैप को ये निवेश में ले सकते हैं क्योंकि इनका टाइम होराइजन लंबा है। तो इस तरीके के चारों फंड में अगर ये निवेश करेंगे तो इन्हें बेहतर पार्टिसिपेशन में मिलेगा और ये अच्छा वेल्थ इसमें बना पाएंगे। और अगर आप थोड़ा इसमें कंजर्वेटिव होना चाहते तो जो आगे चाल जो दिख रही है मार्केट में, उसमें मुझे लगता है कि ये अगर ICICI का मल्टी एसेट फंड भी इंक्लूड करें तो भी ये इनके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट, आपका जोखिम उठाने की क्षमता कैसी है और आपकी एज क्या है, उसके ऊपर आप ये फंड सिलेक्शन कर सकते हैं।
ओके, चलिए तो एक बार नोट कर लीजिए जो चेंजेस आपको बताए गए हैं। एक तो नया पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको इन्वेस्ट करना है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू, ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 10,000 रुपए आप इन फंड्स में डालिए। जो आपने 40,000 अलग अलग डाले हुए हैं, आपको कुछ फंड्स के नेम भी सजेस्ट किए गए हैं, उनको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो यह है सजेशन आपके लिए। चलिए पूनम जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं। पूनम जी, क्या सजेशंस, आपकी चॉइसेस नए इन्वेस्टर्स के लिए किन फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, फंड सिलेक्शन तो अगेन मैं हर बार यही बात कहती हूँ कि हमारे टॉप फंड जरूरी नहीं है आपके लिए टॉप हो, बिकॉज आपकी एज और जोखिम उठाने की क्षमता और टाइम होराइजन इन सबको मैच होना चाहिए। और जनरल तरीके से अगर आपका 15 से 20 साल का होराइजन है तो आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग फंड जो मिड कैटेगरी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और निप्पॉन स्मॉल कैप, ये चारों आप अपने फंड पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे तो आपको मार्केट का पूरा पार्टिसिपेशन मिलेगा, प्रोवाइडेड आपका टाइम होराइजन 15 to 20 इयर्स। ओके, चलिए तो आईसीआईसीआई प्रू, ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो स्टार्ट कर सकते हैं पूनम जी की चॉइसेस के साथ जाना चाहते हैं तो। और जैसे पूनम जी ने कहा, लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से ये पोर्टफोलियो है और आपको थोड़े थोड़े समय में यानी साल 2 साल के नजरिए के साथ अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले कोई भी फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हों। पूनम जी, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। और इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।